कभी कभी हमें लगता है कि बुरे लोग हमेशा सफल क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं उनके पापों की सजा मिलती। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड का न्याय धीमा जरूर होता है पर अचूक होता है। एक बीज जब बोया जाता है तो फल देने में समय लगता है। पाप भी ऐसे ही हैं, वो तुरंत नहीं लेकिन एक दिन जरूर अपना फल देते हैं। और जब वो घड़ा भरता है तो सब कुछ बदल जाता है। हर पाप की शुरुआत बहुत छोटी होती है, जैसे किसी गरीब को नीचा दिखा देना, किसी का हक छीन लेना, झूठ बोलकर किसी को धोखा देना। शुरुआत में ब्रह्मांड चुप रहता है, प्रकृति कुछ नहीं कहती, पर हर बुरे कर्म से एक एक बूंद उस घड़े में गिरती जाती है। शुरू में इंसान समझता है मैं तो बच गया, कोई सजा नहीं मिली, लेकिन असल में ब्रह्मांड उसकी आत्मा पर नजर रख रहा होता है। कहते हैं ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं करता। ये सवाल सबके मन में होता है कि बुरा करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, क्यों घड़ा धीरे धीरे भरता है। क्योंकि ब्रह्मांड हर आत्मा को सुधरने का मौका देता है। कभी कभी वो चेतावनी भी देता है, एक दुर्घटना, एक बीमारी, एक रिश्ता टूटना, ये सब संकेत होते हैं। अगर इंसान रुक जाए, सुधर जाए तो शायद घड़ा कभी न भरे। लेकिन अगर वो अंधा बना रहे और समझे कि वो अजेय है, तो घड़ा भरता है और फिर फूटता भी है। जब इंसान अपनी हदें पार कर जाता है, जब वो दूसरों को तकलीफ देना अपना स्वभाव बना लेता है, जब वो चेतावनियों को भी अनदेखा करता है, तब ब्रह्मांड मौन नहीं रहता, तब कर्म का चक्र सक्रिय हो जाता है। घड़ा फूटता है और जीवन में सब कुछ छिनने लगता है, पैसा, नाम, सम्मान, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब कुछ। और तब वो पूछता है मेरे साथ ही क्यों। उसे समझ नहीं आता कि ये उसकी ही बनाई हुई कहानी का अंत है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अत्याचारी था। गरीबों की जमीन छीन लेता, टैक्स बढ़ाता, बच्चों को काम पर लगाता। एक फकीर हर साल आता और कहता, राजन, पाप का घड़ा भर रहा है, रुक जाओ। राजा हंसता और कहता, घड़ा? तू फकीर है, मैं राजा हूं। एक दिन बगावत हुई, राजमहल जला दिया गया। राजा जंगल में भागा और उसी फकीर के पास पहुंचा। रोते हुए कहा, बचाओ। फकीर बोला, मैंने चेताया था, अब घड़ा फूट चुका है। पाप का घड़ा जब भरता है तो सिर्फ पापी नहीं, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ब्रह्मांड में एक सटीक कानून चलता है, कर्म का कानून। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तुम किसी को गिराओगे, तुम भी गिरोगे। तुम धोखा दोगे, तुम्हें भी वही मिलेगा। हर कर्म एक कंपन, वाइब्रेशन बनाकर ब्रह्मांड में गूंजता है, और जब वो कंपन लौटता है तो उसका प्रभाव कई गुना होता है। यही वजह है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो सजा छोटी नहीं होती। अब सवाल उठता है, क्या पापी बच सकते हैं? हाँ, लेकिन केवल पश्चाताप और सुधार के रास्ते से। अगर इंसान दिल से अपनी गलती माने और बदलाव करे, ब्रह्मांड उसे माफ कर सकता है। लेकिन ये माफी नकली पश्चाताप से नहीं मिलती। इसमें सच्चा आंसू, गहरी समझ और खुद को बदलने की इच्छा चाहिए। वरना घड़ा कभी भी फूट सकता है और तब बहुत देर हो चुकी होती है। आज लोग सोशल मीडिया पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ट्रोल करते हैं, झूठी कहानियां फैलाते हैं। उन्हें लगता है ये बस एंटरटेनमेंट है। लेकिन हर शब्द, हर झूठी बात भी उसी घड़े में एक बूंद है। इंटरनेट भूल सकता है, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूलता। पाप का घड़ा भरने से पहले चेतावनी कैसे समझें? अचानक जीवन में सब कुछ उल्टा चलना, बार बार नुकसान होना, रिश्तों में दूरी, मन में बेचैनी, नींद उड़ जाना, आत्मग्लानि बढ़ जाना, ये सब संकेत है कि घड़ा भरने वाला है। अब भी समय है खुद को रोकने का। जब पाप का घड़ा टूटता है तो वो आवाज बाहर नहीं,
अंदर सुनाई देती है। आत्मा चिल्लाती है, तूने खुद को खो दिया है। वो दिन भयानक होता है जब इंसान खुद को आईने में देख नहीं पाता। वो दिन वो होता है जब सबसे बड़ी सजा मिलती है अंदर की शांति का अंत। तो अगली बार जब तुम बुरा करने जाओ तो रुक जाना। सोचना ये भी एक बूंद है उस घड़े में। क्यों भर रहे हो वो घड़ा जो एक दिन तुम्हें ही डुबो देगा। इस संसार में कुछ भी छुपा नहीं है। ब्रह्मांड सब देखता है, सब सुनता है और सही समय पर जवाब भी देता है। अपने कर्म अच्छे रखो क्योंकि पाप का घड़ा सबका भरता है। देरसबेर। बहुत लोग सोचते हैं कि पाप का घड़ा कोई अदृश्य बर्तन है जो ऊपर कहीं ब्रह्मलोक में रखा है, लेकिन असल में ये घड़ा हमारी अपनी चेतना के अंदर होता है। हर बार जब हम कोई गलत काम करते हैं, न केवल किसी के साथ अन्याय बल्कि जब हम अपनी आत्मा की आवाज को भी अनसुना करते हैं, तब उस चेतना के घेरे में एक काला धब्बा बनता है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को भारी करते जाते हैं और ये बोझ ही वो घड़ा है। लोग सोचते हैं कि घड़ा सालों में भरता है, लेकिन असल में ये आपकी कंपन वाइब्रेशन की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपने किसी की जान ली, धोखा दिया या किसी की आत्मा को तोड़ा, तो वो एक ही घटना इतना गहरा कंपन छोड़ सकती है कि घड़ा आधा भर जाए। ब्रह्मांड मात्रा नहीं, इंटेंसिटी देखता है। नियत, इंटेंशन ही असली पाप या पुण्य तय करती है। पाप केवल बाहरी कर्मों से नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा पाप वो होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। जब हमें अंदर से पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी करते हैं। वो चेतना के खिलाफ किया गया अपराध होता है। हर बार जब हम डर, लालच, ईर्ष्या या क्रोध के कारण अपने मूल स्वभाव से हटते हैं, तब घड़ा भरने लगता है। अगर गलती अनजाने में हो, बिना बुरी मंशा के, और हम तुरंत पश्चाताप करें, माफी मांगे और सुधार की दिशा लें, तो घड़ा शुद्ध ऊर्जा से खुद ही साफ होने लगता है। ब्रह्मांड कोई निर्दयी न्यायाधीश नहीं है, वो हमें सुधारने का हर अवसर देता है। घड़ा तब तक नहीं भरता जब तक हम चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं। घड़ा भरने से पहले ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है। सपनों में डरावनी चीजें आना, अजीब सी थकान या आलस्य, अचानक रिश्तों में खटास, बार बार नुकसान, अपने आप से दूरी महसूस होना, ये सब घड़ा ओवरफ्लो होने से पहले की चेतावनी है। इन्हें इग्नोर मत करो, ये ब्रह्मांड की दस्तक है। हर पाप एक प्रकार की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। यह फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास की ऊर्जा को भी प्रदूषित कर देती है। ऐसे लोग जिनका पाप का घड़ा भरा होता है, उनके पास बैठने से ही बेचैनी होती है, घर में शांति नहीं होती और उनकी उपस्थिति भारी लगती है। हम जो करते हैं वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, पूरे परिवार, घर और वंश पर असर डालता है। कभी कभी जीवन में परेशानियां हमारे अपने पापों की वजह से नहीं, पूर्वजों के कर्मों की वजह से होती हैं। अगर किसी वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार हुए हैं, तो वो ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालती है। इसे ही कर्मिक ऋण, कामिक डेट कहा जाता है। हमें उन पूर्वजों के पापों को शुद्ध करने के लिए सेवा, दान, ध्यान और आत्मा की सेवा करनी होती है। अगर हम आत्मचिंतन, ध्यान और सत्य जीवन अपनाते हैं, तो ये कंपन धीरे धीरे बदलने लगता है। पाप का घड़ा तब प्रकाश से भरने लगता है, अंधकार से नहीं। हर बार जब हम क्षमा मांगते हैं, किसी को माफ करते हैं, तो पाप की ऊर्जा टूटती है। मोक्ष वही है जहां घड़ा हो ही न। आज के युग में लोग समझते ही नहीं कि क्या पाप है। झूठे सोशल मीडिया पोस्ट, अफवाहें फैलाना, दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाना, बिन सोचे बोल देना, ये सब सटल पाप हैं जो घड़े को तेजी से भरते हैं, क्योंकि ये दिखते नहीं पर असर गहरा करते हैं। ब्रह्मांड की एक भाषा होती है संयम। वो तुरंत न्याय नहीं करता, लेकिन जब करता है तो आत्मा को झकझोर देता है।
जो इंसान समझता है कि उसका पाप छिप गया वो भ्रम में जी रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड डेटा भूलता नहीं, डिले करता है। कई बार अगर किसी का घड़ा पूरा भर चुका होता है और मृत्यु हो जाए तो अगला जन्म उसी ऋण को चुकाने में लगता है। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही कष्ट में होते हैं, क्योंकि वो पापों की ऊर्जा लेकर ही जन्म लेते हैं। पाप का घड़ा कोई मजाक नहीं है, ये हमारे हर विचार, भावना और कर्म का लेखा जोखा है, जो हमारी आत्मा की गहराई में लिखा जाता है। घड़ा तभी नहीं भरता जब हम समय रहते खुद को पहचान लें। ईश्वर से डरो मत, अपने कर्मों से डरो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे, ये कोई कहावत नहीं, ब्रह्मांड का नियम है। इस दौर में पाप अब तलवार से नहीं होता, एक क्लिक से होता है। गुप्त रूप से किसी को बदनाम करने में भाग लेना, ये सब डिजिटल स्पेस में होने वाले पाप हैं। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इंसान सोचता है ये कुछ नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में इंटेंट और एनर्जी का रिकॉर्ड रखा जाता है। कभी सोचा है जब पूरी सभ्यता ही गलत दिशा में चलने लगे तो क्या होता है? जब एक पूरा समाज झूठ को सामान्य मान ले, अहंकार को सफलता समझने लगे, दूसरों की पीड़ा पर हंसने लगे, तब केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का घड़ा भरने लगता है। और जब ये घड़ा फूटता है, महामारी आती है, युद्ध होते हैं, प्रकृति विनाश करती है, कोई एक नहीं भुगतता, सब भुगतते हैं। इसलिए हम सब मिलकर सामूहिक चेतना को सुधारें, वरना घड़ा हम सब पर गिरेगा। बहुत से पाप इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बचपन में सिखाया नहीं गया कि अंदर की आवाज क्या होती है। बच्चों को सिर्फ सही गलत नहीं, संवेदनशीलता सिखानी चाहिए। अगर बच्चे को सिखाया जाए कि हर चीज की आत्मा होती है, कि कर्मों की ऊर्जा होती है, कि यूनिवर्स सुनता है, देखता है, तो शायद बड़े होकर वो सब न करे जो आज कर रहा है। संस्कार ही पहला फिल्टर है घड़ा भरने से रोकने का। लोग सोचते हैं कि सॉरी बोलना ही माफी है, लेकिन यूनिवर्स शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से जवाब देता है। अगर माफी दिल से नहीं, सिर्फ जुबान से है तो वो फ्रीक्वेंसी कमजोर होती है। लेकिन अगर पश्चाताप इतना सच्चा हो कि व्यक्ति रो पड़े, भीतर से काम जाए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो जाती है कि वो पुराने पापों की एनर्जी को डिसॉल्व कर सकती है। इसलिए माफी मांगो, लेकिन दिल के कंपन से, जुबान से नहीं। पाप का घड़ा फूटना कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ एक आत्मिक दर्पण है। यूनिवर्स आपको वो दिखा देता है जो आप खुद से छुपा रहे थे। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो आप खुद किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी को अपमानित किया तो आपको समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी को रोते हुए छोड़ दिया तो आपके जीवन में भी मुस्कान रूठ जाएगी। ब्रह्मांड बदला नहीं लेता, वो सिर्फ आपको आपका ही रूप दिखाता है। पाप का घड़ा अब सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं रहा, अब ये हमारी चेतना, ऊर्जा, समाज, टेक्नोलॉजी, रिश्तों और पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। हमें अब डर से नहीं, जागरूकता से जीना है। आपका एक क्लिक, एक सोच, एक प्रतिक्रिया आपके घड़े को या तो भर सकती है या खाली कर सकती है। हर इंसान के भीतर एक हिस्सा होता है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखता है, जिसमें होती है उसकी अकुंठा, ईर्ष्या, वासना, लालच, झूठ, आक्रोश। इसे ही मनोविज्ञान में कहते हैं शैडो सेल्फ। आपका वो हिस्सा जिसे आपने कभी स्वीकारा ही नहीं, बस दबाया, छुपाया, और अंत में वो ही आपकी आत्मा पर पाप की परतें चढ़ाने लगा। अब ध्यान दो, हर बार जब आप इस शैडो सेल्फ को दबाते हो, बिना समझे, बिना सामना किए, वो आपके कर्मों में बाहर आ जाता है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हो, किसी को नीचा दिखाते हो, चोरी, धोखा या झूठ बोलते हो,
असल में आप अपनी शैडो सेल्फ के प्रभाव में होते हो। शैडो सेल्फ पाप का कारखाना। शैडो सेल्फ वो जगह है जहां से पापों का जन्म होता है और पाप का घड़ा भरता है जब हम इस शैडो को पहचानने से इनकार कर देते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, उसने मुझे मजबूर किया। यही वाक्य शैडो सेल्फ को ताकत देता है और ब्रह्मांड तब तक शांत रहता है जब तक आप खुद से न कहें, मैं ही जिम्मेदार हूं। ये क्रोध, ये अहंकार मेरा अपना है। कैसे रोके पाप का घड़ा? शैडो सेल्फ को पहचान कर इनर वर्क करो, खुद के अंदर झांको, ध्यान लगाओ। जिन बातों से आप डरते हो उन्हें लिखो, डर, जलन, घृणा। उन शैडो थॉट्स को बाहर लाओ, उन्हें स्वीकारो, जिंदा रहने दो। उन पर काम करो, नफरत को करुणा में बदलो, गुस्से को समझ में। जब आप शैडो सेल्फ को फ्रेंड बना लेते हो तो वो आपकी आत्मा को पाप से बचाने वाला गार्ड बन जाती है। पाप का घड़ा बाहर नहीं, आपके भीतर की अनदेखी दुनिया में भर रहा है। जिस हिस्से से आप भागते हो वहीं से सारे पाप जन्म लेते हैं। अगर आप रोज कुछ मिनट अपने शैडो सेल्फ के साथ बैठो तो घड़ा कभी भरने की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से डरना छोड़ देता है उसी दिन यूनिवर्स भी उसे डराना बंद कर देता है। अब चुनाव आपका है। पाप का घड़ा कोई बाहर का बर्तन नहीं है, वो हमारी आत्मा की स्मृति है जो सब कुछ रिकॉर्ड करती है। वो हमारे हर उस क्षण को संजो कर रखती है जब हमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया, किसी को चोट पहुंचाई या खुद को झूठे भ्रम में फंसा लिया। ब्रह्मांड आपको सजा देने के लिए नहीं बैठा, वो तो बार बार चेतावनी देता है कि रुक जाओ, संभल जाओ, लौट आओ। लेकिन जब इंसान इतना गूंगा हो जाए कि वो चेतावनी भी ना सुने तो ब्रह्मांड मौन तोड़ता है और तब पाप का घड़ा नहीं फूटता, जीवन फूट जाता है। पर याद रखना, हर दिन एक मौका है उस घड़े को खाली करने का। हर सही फैसला, हर सच्चा पश्चाताप, हर माफी, हर सेवा घड़े से एक बूंद निकाल देती है। तो आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या मेरा घड़ा भर रहा है या खाली हो रहा है? उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। अब अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ मत देखो, जियो। और किसी और को भी ये घड़ा भरने से पहले रोक सको तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शब्दों से ज्यादा चेतना फैलती है। पाप का घड़ा असल में कभी बाहर नहीं भरता, वो हमारे भीतर की रोशनी को ढकने लगता है। हर बार जब हम गलत रास्ता चुनते हैं, हर बार जब हम जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो एक बूंद घड़े में नहीं बल्कि हमारी आत्मा की लौ पर गिरती है। धीरे धीरे वो लौ धीमी हो जाती है, शांत हो जाती है और फिर एक दिन हम खुद को खो देते हैं। घड़ा भरने से डरना ठीक है, लेकिन आत्मा के बुझने से डरना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि वो लौ फिर से जले तो अपने कर्मों को प्रेम, करुणा और सत्य से भर दो, क्योंकि जब आत्मा हल्की होती है तब यूनिवर्स झुकता है आपके सामने। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने कहीं ना कहीं अपने भीतर के घड़े की हलचल महसूस की है, तो इसे शेयर करें। शायद किसी और की आत्मा भी आज जाग जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का शुक्रिया अदा करते रहे। धन्यवाद।